क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 4 इक्वल पार्ट हैं। यहाँ पर 3 पार्ट हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 5 पार्ट हैं। अगले वाले को देखिए, यहाँ 7 पार्ट हैं और यहाँ भी 7 पार्ट हैं। तो एक तो लॉजिक लग गया, आंसर आपका ए निकला। एक तो लॉजिक लग गया कि ओड इवन के अकॉर्डिंग तो ए में इवन नंबर्स ऑफ पार्ट्स आ रहे हैं। दूसरा लॉजिक लग गया कि ए के अंदर सारे के सारे इक्वल पार्ट्स, इक्वल बराबर बराबर पार्ट हैं, तो ए हो गया राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये वाला और ये वाला आपको कहीं दिखाई दे रहा है डुप्लीकेट, ये रहा सेम, ये और ये पेयर बना रहे हैं। आपका बी राइट आंसर निकल के आ गया, जो बिल्कुल अलग है। थर्ड को देखिए, थर्ड में देखेंगे तो ये क्लोज है, यहाँ क्लोज के अंदर सर्कल है, यहाँ क्लोज के अंदर सर्कल है, ये आपस में क्लोज हो रहे हैं, ये क्लोज नहीं हो रहा सी, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये भी वाटर बन रहा है, ये भी वाटर बन रहा है, ये भी वाटर बन रहा है, लेकिन टी क्या है, डी वाला, ये आपका मिरर बन रहा है। ये क्या है, मिरर, ये मिरर इमेज आपको शो हो रही है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या है, सभी में ऐसा बना हुआ है सेम, ठीक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर बना रहे थे, ये आपका बिल्कुल अलग निकल के आ गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो एक स्टार हैज 5 ट्रायंगल 0 इक्वल टू, ठीक है, सभी में मैच कर रहा है, सभी में। यहाँ देखिए 2 स्टार आ गए, बाकी किसी में है 2 स्टार नहीं है, तो आपका सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिएगा, इनकी पोजीशन देखिए, ये आमने सामने है, ये आमने सामने है, ये आमने सामने है, ये आमने सामने है, यहाँ पर ये आमने सामने नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। 8th को देखिए, यहाँ देखें तो क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, बट यहाँ ट्रायंगल नहीं है, तो क्या है फिर, स्क्वायर है, यहाँ पर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास में स्क्वायर नहीं है, तो आपका डी राइट आंसर हो गया, विदाउट स्क्वायर। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर लाइंस दिख रही हैं, अंदर की तरफ लाइन दिख रही है, और 2 एंगल, एक एंगल इसमें, एक एक एंगल सभी में है, यहाँ पर 2 एंगल दिए हुए ए के अंदर, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका सेम डायरेक्शन, ये भी अपोजिट, तो डी आपका राइट हो गया। अगला देखिए, अगला देखेंगे तो क्या है, अगर अंदर वाले कट वाले को बाहर वाले से मिला देंगे तो आपका सेम, दोनों का सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर एक लाइन आपकी अधूरी है, तो इसलिए आपका ई हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, 3 लाइनें हैं और एक डॉट एक्स्ट्रा है, एक डॉट एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 2 डॉट एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 2 डॉट एक्स्ट्रा है, यहाँ ये एरो ही आपका साइड में उतर गया है, एरो ही साइड में उतर गया है, पोजीशन मतलब डॉट और एरो की पोजीशन आमने सामने थी, लेकिन ये इसने एरो को नीचे उतार दिया, इसलिए आपका आंसर ई हो जाता है। अगला देखिए, अगले में क्या देखेंगे आप, देखो फटाफट से, यहाँ आपके पास में एरो की जगह डॉट लगा दिए, यहाँ भी आपको डॉट लगा दिया बीच में और एरो हटा दिया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अकेला ये एक ऐसा जिसमें चारों एरो दिखाए हुए हैं, बाकी सब में नहीं है। अगला देखिए, अगले में सी टाइप से बने हुए हैं, इनमें देखिए इन सब का फेस अंदर की तरफ है, आमने सामने, ये इसका बाकी सब अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और ये मतलब इन दोनों का आमने सामने होगा, ये दोनों की तरफ देख लीजिए, ये दोनों देख लीजिए आमने सामने, और इसका फेस अलग टाइप से हो गया, ये आमने सामने हो गया, तो आपका डी एक अलग है जिसमें ये सी का फेस बिल्कुल डिफरेंट है। अगला देखिए, यहाँ ट्रायंगल है, एक लाइन है, स्क्वायर एक लाइन बाहर है, अंदर लाइन है, एक्स अंदर है, एक्स अंदर है, यानी कि बी के अंदर वो लाइन बाहर की तरफ दे दी है, तो अलग हो गया। इसकी डायरेक्शन देखिए, घुमाइएगा इसको तो ये सेम हो जाएगा, इसमें भी सेम हो जाएगा, इसमें भी सेम, ये एरो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, बाकी सब में एरो राइट साइड में था, पीछे की आप इनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही सेम ऐसा है, यहाँ पर स्क्वायर ऐसा है, तो आपका ई राइट हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एरो दिखाई दे रहे हैं, और एरो में सब इनके फेस इनके फेस इनके फेस एक ही साइड में, ये अपोजिट क्रॉस में, तो आपका डी राइट हो गया। अगला देखिए, यहाँ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ अलग अलग डब्बे से दिखाई दे रहे हैं, इन डब्बों में क्या दिख रहा है आपका, ये उल्टे डब्बे रखे हैं, मतलब इनका फेस आमने सामने हो गया, उल्टे टाइप में रखा है, ये भी उल्टे हैं, ये भी उल्टे हैं, ये पेंदा पेंदा एक साथ रखा हुआ है, ये भी उल्टे हैं, ठीक है।
ये सीधे रखे हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं डी के अंदर, बाकी यहाँ भी उल्टा रखा हुआ है, तो आपका डी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, इसको रोटेट कीजिएगा तो ये भी सेम मैच कर रहा है, इसको भी करिएगा तो ये भी मैच करेगा आपका, और ये भी मैच करेगा आपका। डी में ये आपका अलग साइड में आ जाएगा, कौन सी साइड में आ जाएगा, इसको सीधा करेंगे तो ये आपका राइट साइड में आ जाएगा, और इन सबका ये सीधा इस पोजीशन में लेके आओगे सी वाली में तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा, तो आपका डी राइट हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो इनको आपको पेयर बनाना है। पेयर किस किस का बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, ये आपका बी अलग छट के आ गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर दो लाइनें हैं, सभी में दो लाइनें, यहाँ भी दो लाइन, यहाँ भी दो, लेकिन यहाँ पर तीन लाइनें दे दी हैं, तो आपका राइट आंसर डी हो गया। छोटी छोटी चीजें आपको है देखनी है, मिल जाएंगी। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आपको ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों देखिए आपको सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो सेम डायरेक्शन की कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों सेम आ रहे हैं। सेम डायरेक्शन आपको कहीं और दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, आपका आंसर हो गया सी राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो गया, इसलिए क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, बाकी सब में अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इनका फेस एक तरफ दिख जरूर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दिख रहा है, इनका फेस एक तरफ दिख जरूर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से दिख रहा है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में, तो आपका सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है, इनका मिरर बना लीजिए, सबका मिरर बन जाएगा। ई का मिरर गलत बनाया हुआ है यहाँ पर, तो ई आपका राइट आंसर हो गया, ई का मिरर ऐसे बनता है। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन है बाहर की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये एक कर्व्ड लाइन है ई के अंदर, तो आपका ई राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले के अंदर क्या दिख रहा है आपको, टी बना हुआ है, और इस टी के अंदर सभी के फेस नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, ये इसका ऊपर की तरफ है, तो आपका सी राइट आंसर हो गया, जो बिल्कुल डिफरेंट है। अगला देखिएगा, अगले में क्या दिख रहा है आपको, आमने सामने क्या दिख रहा है, एक व्हाइट सर्कल और एक ब्लैक सर्कल, आमने सामने है, आमने सामने है, आमने सामने है, और इनमें भी देखिए आमने सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चार चार हैं, लेकिन आमने सामने देखेंगे तो यहाँ तो आमने सामने हो गया, बाकी इन सब में सर्कल नहीं थे, तो ये एक्स्ट्रा सर्कल यहाँ लगा दी, इसलिए हमने ई को ले लिया राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ एक घड़ी दी हुई है, घड़ी में देखेंगे तो इनमें सब में एक प्रॉपर एंगल बन रहा है, इन सुइयों में कुछ एंगल बन रहा है। यहाँ सी के अंदर 190 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, सीधी स्ट्रेट है ये, ठीक है। ऐसी पोजीशन कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर देखो कुछ तो एंगल बन रहा है, बीच में एक का अंतर है, यहाँ पर एक का भी फर्क यहाँ पर है, यहाँ पर दो का फर्क था, यहाँ पर दो का फर्क है, बट यहाँ पर सीधा अलग ही टाइप से है, तो सी को हम राइट ले लेंगे। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, इनकी पोजीशन देखिए कैसे है, ये एरो से ये क्लॉकवाइज है, ये एरो से क्लॉकवाइज है, ये एरो से एंटी क्लॉकवाइज है, नजदीक की बात करें, ये एरो से क्लॉकवाइज है, ये एरो से क्लॉकवाइज है, तो आपका सी एक राइट आंसर इसमें आ जाएगा। अगला देखिए, अगले में आप देखेंगे थोड़ा बारीकी से तो आपको पता लग जाएगा, ये इसका फेस देखिए किस तरफ जा रहा है, लाइन की तरफ जा रहा है, लाइन की तरफ जा रहा है, इस लाइन की तरफ आना चाहिए था यहाँ पर सी के अंदर, बट ये उल्टा जा रहा है, यहाँ ये लाइन की तरफ आ रहा है, इसकी लाइन की तरफ आ रहा है, तो आपका सी राइट आंसर हो गया उल्टा जाने की वजह से। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रही है आपको, दो लाइनें दिख रही हैं, अंदर ट्रायंगल में दो लाइनें दिख रही हैं, दो लाइनें दिख रही हैं, दो लाइनें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे तो आपके पास में एक तो वर्टेक्स से कटती हुई आ रही है, दूसरा तीन लाइन होगी, एक दो तीन लाइनें, तो आपका डी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, सेंटर में देखिए एक स्क्वायर यहाँ पर है, सेंटर में स्क्वायर तो सभी में है, लेकिन डार्क स्क्वायर सिर्फ ए के अंदर है, सेंटर के अंदर, बाकी सब में साइड में है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाकी सभी में सेंटर में कोई नहीं है। 32वें को देखिए, 32वें में देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमें कितनी दिख रहे हैं, दो हमें स्क्वायर दिख रहे हैं, दो सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें दो सर्कल दिख रहे हैं, तीन स्क्वायर नीचे की तरफ चले गए, यहाँ पर सिर्फ हमें दो सर्कल दिख रहे हैं, तीन स्क्वायर नीचे आ गए, यहाँ पर हमें दो स्क्वायर दिख रहे हैं, तीन सर्कल नीचे आ गए, यहाँ भी तीन नीचे आ गए, तो सबसे ज्यादा ऊपर की पोजीशन हमारे पास में ए में ही आ रही है, इसलिए हम ए को राइट ले लेंगे, सिर्फ नीचे एक ही स्क्वायर जा रहा है, बाकी सब में स्क्वायर यहाँ पर भी अलग अलग पोजीशन में आ गए, यहाँ पर सिर्फ तीन लगातार आ रहे हैं ये, और एक बीच में ये गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ वोवल्स को छांटिए, यहाँ वोवल्स हो गया, यहाँ वोवल हो गया, यहाँ वोवल्स हो गया, और यहाँ भी वोवल हो गया, यहाँ पर वोवल नहीं है इसके अंदर, तो आपका डी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो इनकी पोजीशन चेक कीजिए,
इनकी पोजीशन देखेंगे तो जो आपका जो इस वाले फेस की तरफ आपका ये डॉट ऊपर की तरफ आ रहा है, ये भी डॉट ऊपर की तरफ आ रहा है, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, तो आपका जो सी है इसमें ये नीचे की साइड में जा रहा है। आप इनको रोटेट करके देखेंगे तो देखिए ये दोनों पोजीशन सेम बना रहे हैं, ये दोनों सेम बना लेंगे, तो आपका सी राइट आंसर हो गया। इसमें देखिए यहाँ देखेंगे तो इस लाइन की तरफ देखिए, जस्ट स्टार्ट लाइन होते ही क्या आ रहा है, व्हाइट सर्कल व्हाइट ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ व्हाइट ट्रायंगल नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ ब्लैक आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर क्या देखें हम लोग, इनके अंदर क्या आ रहा है, इन सब में देखिए ये ब्लैक 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 और ब्लैक। ठीक है, इस लाइन की तरफ अकेला ए एक ऐसा है जिसमें व्हाइट ट्रायंगल आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाता है।